आज के इस एक्सप्लेनर में हम विज्ञान के उन 10 सबसे बड़े और बुनियादी रहस्यों की बात करने वाले हैं जिन्होंने आज भी दुनिया के सबसे महान और चतुर वैज्ञानिकों का दिमाग चकराया हुआ है। देखिए, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमने ब्रह्मांड को समझने के कई रास्ते भी खोज लिए हैं, लेकिन सच कहें तो आज भी कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनका कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं है। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ की बिल्कुल आखिरी सीमा पर खड़े हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे रहस्यों को टटोलेंगे। फिर बात करेंगे जीवन की शुरुआत की, उसके बाद मानव मस्तिष्क की जटिलताओं की, फिर भौतिकी के उन नियमों की जो टूटते हुए लगते हैं, और एकदम आखिर में हमारे अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े सवाल की। खैर, शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ब्रह्मांड और गहरे अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्य। एक ऐसी जगह जहां हमारे बनाए सारे वैज्ञानिक नियम अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत करीब 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़े महाविस्फोट यानी बिग बैंग के साथ हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला सवाल ये है कि उस सटीक क्षण से पहले आखिर क्या था? क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड था जो खत्म होकर हमारे ब्रह्मांड में बदल गया? या फिर ये ब्रह्मांडों के बनने और मिटने का कोई ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता? या शायद खुद समय यानी टाइम की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई थी? विज्ञान के पास आज भी इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। एक डरावना सच ये भी है कि ये जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं या छू सकते हैं ना, वो पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि आकाशगंगाएं इतनी तेज रफ्तार से घूमती हैं कि सिर्फ दिखने वाला पदार्थ उन्हें एक साथ बांधकर नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि वहां कोई डार्क मैटर है जो पूरे ब्रह्मांड के पदार्थ का लगभग 85% हिस्सा है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये हर जगह मौजूद है, लेकिन आज तक इसे किसी ने देखा या महसूस नहीं किया है। और इस ब्रह्मांडीय उलझन में एक और बड़ी चीज जुड़ जाती है, डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा है, बल्कि इसके फैलने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। कोई बहुत ही शक्तिशाली अनजानी सी शक्ति आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। असल में किसी को नहीं पता कि ये डार्क एनर्जी क्या है, ये कहाँ से आती है, या ये है ही क्यों। ये गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल उल्टा काम कर रही है और पूरी तरह से समझ के बाहर है। फिर आते हैं अंतरिक्ष के सबसे खूंखार हिस्से, ब्लैक होल। जब कोई बहुत बड़ा तारा मरता है और उसका सारा मलबा भयानक गुरुत्वाकर्षण के साथ एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है, तो वहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। आइंस्टाइन के नियम भी वहां काम नहीं करते। जरा सोचिए, जब कोई चीज ब्लैक होल के अंदर गिरती है तो वो जाती कहाँ है? क्या उसकी सारी जानकारी हमेशा के लिए मिट जाती है, या फिर वो किसी दूसरे ब्रह्मांड का कोई गुप्त दरवाजा है? ये आज भी एक बहुत बड़ी और गहरी गुत्थी है। तो ब्रह्मांड के इन विशाल पैमानों से निकलकर अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, यानी जीवन की शुरुआत। बेजान रसायनों ने अचानक जिंदगी का रूप कैसे ले लिया? हमारी पृथ्वी पर निर्जीव रसायनों ने एक जीवित और सांस लेते हुए जीव का रूप आखिर लिया कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन शायद समुद्र की गहराइयों में मौजूद गर्म छिद्रों में पनपा होगा, या फिर बादलों से गिरती बिजली की किसी केमिकल रिएक्शन से, या शायद अंतरिक्ष से उल्कापिंडों पर बैठकर कुछ अणु यहां आ गए होंगे। लेकिन वो असल प्रक्रिया क्या थी? बेजान तत्वों ने अचानक से खुद को जैविक जीवन में कैसे बदल लिया? ये जादुई छलांग विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। और अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और सामान्य रसायनों से जीवन इतनी आसानी से शुरू हो सकता है, तो हम सीधे आकर टकराते हैं फर्मी पैराडॉक्स से। सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन बेचैन करने वाला है। अगर पूरे अंतरिक्ष में जीवन पनपने की इतनी ज्यादा संभावना है, तो हमें आज तक इसका कोई भी पक्का सबूत क्यों नहीं मिला? बाकी लोग आखिर हैं कहाँ? ये मैथ्स और लॉजिक का एक बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं और खरबों ग्रह मौजूद हैं जहां जीवन के लिए एकदम सही माहौल हो सकता है, और दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा, शून्य। आज तक किसी भी एलियन जीवन या सभ्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये विशाल विरोधाभास हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस पूरी आकाशगंगा में मनुष्य सच में बिल्कुल अकेला है? चलिए अब बाहरी दुनिया से हटकर थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है मानव मस्तिष्क के रहस्य, यानी हमारा अपना आंतरिक ब्रह्मांड। इंसानी दिमाग मूल रूप से बायोलॉजी के अलावा और कुछ नहीं है। ये बस साधारण परमाणुओं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बना है।
लेकिन वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि वे साधारण से सिग्नल अचानक गहरे विचार, भावनाएं, बचपन की यादें और चेतना यानी कॉन्शियसनेस कैसे पैदा कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बेजान मशीन अचानक खुद के जिंदा होने का एहसास करने लगे। मैं हूं, ये एहसास कैसे पैदा होता है, कोई नहीं जानता। इसी चेतना से जुड़ा एक और रहस्य है हमारे सपने। इंसान सोते समय हर रात एकदम नई और जटिल कहानियां देखता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे दिन भर की यादों को प्रोसेस करना, हमारी भावनाओं को हील करना, दिमाग की सफाई करना, या फिर बस सोते वक्त होने वाली कुछ रैंडम दिमागी हलचल। लेकिन इन सपनों का असली बायोलॉजिकल काम क्या है, इस पर आज भी भारी बहस जारी है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, भौतिकी यानी फिजिक्स के वे नियम जो हमारी वास्तविकता को चलाते हैं, और ये भी कि वे नियम कितनी आसानी से टूटते हुए नजर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी तारों और बड़े बड़े ग्रहों को कंट्रोल करती है, लेकिन सच पूछिए तो यह अविश्वसनीय रूप से कमजोर है। जरा सोचिए, एक छोटा सा फ्रिज मैग्नेट जो एक पेपर क्लिप को उठा लेता है, वो पूरी पृथ्वी के विशाल गुरुत्वाकर्षण को आसानी से हरा देता है। पूरी पृथ्वी उस क्लिप को नीचे खींच रही है, लेकिन एक मामूली सा चुंबक उसे ऊपर खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण बाकी शक्तियों के मुकाबले इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर आता है टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा का वो क्लासिक सवाल। आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण या तेज गति होने पर समय सच में धीमा हो सकता है, यानी भविष्य की यात्रा करना तकनीकी रूप से संभव है। लेकिन जैसे ही बात समय में पीछे जाने की आती है, तो फिजिक्स के सामने बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। समय में पीछे जाने का मतलब है भारी विरोधाभास। क्या बीते हुए कल को बदला जा सकता है? अगर कोई अतीत में जाकर किसी ऐसी चीज को रोक दे जिसकी वजह से उसका अपना जन्म हुआ था, तो वर्तमान का क्या होगा? विज्ञान ने गणित के हिसाब से समय यात्रा को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन इन उलझनों के कारण कोई सच में नहीं जानता कि क्या कभी असली टाइम ट्रैवल हासिल किया जा सकेगा। तो इन सारी बातों के बाद अब हम आते हैं अपने पांचवें और सबसे आखिरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो इन सब की बुनियाद है। आखिरकार विज्ञान और दर्शन का ये पूरा सफर इसी एक विचार पर आकर रुकता है, कुछ ना होने के बजाय आखिर कुछ क्यों है? एक बिल्कुल खाली और शांत शून्य होने के बजाय यहाँ चमकते हुए तारे हैं, विशाल ग्रह हैं, असीम अंतरिक्ष है, समय है, और इन सब को देखने समझने वाले इंसान मौजूद हैं। विज्ञान ये तो बता सकता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि किसी भी चीज़ का अस्तित्व है ही क्यों। ये समझना कि इस खालीपन के बजाय ये पूरा ब्रह्मांड क्यों मौजूद है, आज भी सबसे गहरा रहस्य है। तो शायद आखिरी सवाल ये नहीं है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना जानते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम कभी ये जान पाएंगे कि इस ब्रह्मांड ने हमारे वजूद को मंजूरी दी ही क्यों।